आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का तारीख़ी खुतबा जो यज़ीद के दरबार में दिया गया। यज़ीद का दरबार है, शामी अवाम, दरबारी उमरा, वज़रा और दीगर लोग जमा थे। अहले बैत को असीरान करबला की हैसियत से अवाम के सामने पेश किया गया। हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह के खुतबे ने हकीकत खोल कर रख दी। लोग अहले बैत से बहुत मुतासिर हुए। यज़ीद हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कुछ कहने की इजाज़त नहीं देना चाहता था, मगर अवाम के दबाव और सियासी मजबूरी की वजह से जब इमाम ने मंबर पर खुतबा देने की इजाज़त मांगी तो यज़ीद ने लोगों को धोखा देने के लिए कि वो अहले बैत के साथ नरम सलूक कर रहा है, इजाज़त दे दी। इमाम का ये खुतबा सिर्फ़ एक खुतबा नहीं था, ये वो गरजती हुई सदा थी जो जुल्म के ऐवानों को लरज़ा गई। ये वो वक्त था जब जंजीरों में जकड़ा एक नौजवान ज़ैनुल आबिदीन यज़ीद जैसे जाबर हुक्मरान के सामने खड़ा हुआ और दरबार दमिश्क में ऐसा खुतबा दिया कि सदियों बाद भी दिल हिल जाते हैं। ये कहानी है उस हक गो की जो सच्चाई की ऐसी रोशनी लेकर आई कि यज़ीद का दरबार जो ज़ाहरन जीत चुका था, तारीख़ में हमेशा के लिए शिकस्त खा गया। आइए चलते हैं उस लम्हे की तरफ जब एक मसलूम की आवाज़ क़यामत तक के लिए बादल को चीर गई। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जब यज़ीद के शाही दरबार में जो जामिया मस्जिद दमिश्क में था मिंबर पर खड़े होकर खुतबा दिया तो उनकी पुरअसर बातों से मजमा में शोर, गिरिया और बेहोशी की कैफियत तारी हो गई। आपने फरमाया, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने हमें इल्म, हलम, बुर्दबारी, फसाखत, शुजात और मोमनों के दिलों में मोहब्बत अता की। मैं उस खुदा की हम्द करता हूँ, मैं उस खुदा की तारीफ़ बयान करता हूँ जो आगाज़ और इंजाम का मालिक है, जो इब्तदा करता है और फिर वही उसे लौटाता है। वही बख्शने वाला, मेहरबान और हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला खुदा है। ए लोगो, हमें 6 ऐसी खसूसियात दी गई हैं और 7 ऐसी फजीलतें अता की गई हैं जो किसी और को हासिल नहीं। हमें इल्म, बुर्दबारी, सखावत, फसाखत, शुजात और मोमनों के दिलों में मोहब्बत अता की गई है और हमें ये फजीलत हासिल है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से हैं। हम वो घराना है जिनसे अल्लाह ने रिज्स, नापाकी को दूर किया है और हमें पाक और पाकीज़ा बनाया है। हम रसूलुल्लाह के सबसे करीबी रिश्तेदार हैं। सदीक़ अकबर हमारे हैं, हज़रत जाफ़र तैयार हमारे हैं, हसन और हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार हमारे हैं, शुहदा हमारे हैं, हम ही में इमाम मेहदी हैं, हम अहले बैत रसालत हैं, हमारे पास वही उतरी और हमारे पास आसमानी इल्म है। ए लोगो, जो मुझे पहचानता है वो पहचानता है और जो नहीं पहचानता मैं उसे अपना तारुफ कराता हूँ। मैं अली बिन हुसैन बिन अली बिन अबी तालब हूँ। मैं उसका बेटा हूँ जिसे नहर फ़रात के किनारे जुल्म के साथ ज़िबा किया गया। मैं उसका बेटा हूँ जिसे प्यासा शहीद किया गया, जिसका जिस्म बेगोरो कफ़न रहा और जिसे दुश्मनों ने नाहक कत्ल किया। मैं उसका बेटा हूँ जिसे नंगी तलवारों, तीरों और तीर अंदाज़ों के नरखे में कत्ल किया गया। मैं उसका बेटा हूँ जिसके जिस्म को ज़मीन पर घसीटा गया और जिसके सर को नेज़े पर बुलंद किया गया। मैं उसका बेटा हूँ जिसके खैमों को आग लगाई गई और जिनके अहले बैत को कैद करके शहर बशहर फराया गया। ए लोगो, हमें बैत नबुव्वत, मदनुन रसालत, सलामुल मलाइका और महलल वही होने का शर्फ हासिल है। हम ही असल दीन हैं, हम ही रोशन चिराग हैं, हम ही दीन का सतून हैं, हम ही शरीयत मुहम्मदी के मुहाफ़िज़ हैं। ए लोगो, क्या तुम में से कोई है जो ये कह सके कि वो हमसे अफजल है? क्या यज़ीद जो शराब पीता है, लहू लब में मशगूल है और मैसत का आदी है, वो खिलाफत का अहल है? तुमने हमें कैदी बनाया, हमें कत्ल किया, हमारे बच्चों को यतीम किया और अब चाहते हो कि हम खामोश रहें? हरगिज़ नहीं। हम वो हैं जिन्हें अल्लाह ने इज़्ज़त बख्शी और तुम वो हो जिन पर लानत वाजिब है। जब यज़ीद ने यह खुतबा सुना तो यज़ीद को खौफ लाहक हुआ कि अगर इमाम मज़ीद बोले तो उसका चेहरा पूरी उम्मत के सामने वाज़े हो जाएगा। चुनाचे उसने अज़ान का हुक्म दिया ताकि इमाम की बातों को रोका जा सके। यज़ीद ने मौज़िन को इशारा किया, जल्दी से अज़ान दो, और वो डर गया कहीं अवाम मेरा गिरबान ना पकड़ ले। जब मौज़िन ने अज़ान शुरू दी और कहा,
अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो इमाम ने फरमाया, कोई शक नहीं, अल्लाह ही सबसे बड़ा है। जब मौज़िन ने कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो इमाम ने फरमाया, हमने सर कटाकर गवाही दी है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। जब मौज़िन ने कहा, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, तो इमाम ने बुलंद आवाज़ से यजीद को मुखातिब करके फरमाया, ए यजीद, मोहम्मद रसूलुल्लाह तेरे नाना हैं या मेरे? अगर तू कहे कि वो तेरे नाना है तो तू झूठ बोलता है, और अगर तू तस्लीम करे कि वो मेरे नाना है तो फिर तू बता, तूने रसूलुल्लाह की औलाद को क्यों कत्ल किया? क्यों उनकी पाक मुतहर बीबियों को असीर किया? क्यों शुहदाए करबला के सर नेज़े पर टांके? क्यों रसूलुल्लाह की औलाद पर पानी बंद किया? क्यों रसूलुल्लाह की बेटियों की चादरें छीनी? क्यों तुमने हमारे शोहदा के लाशों पर घोड़े दुड़वाए? क्यों तुमने हमारे बच्चों पर रहम ना किया? क्यों तुमने हमारे खैमे जलवाए? क्यों अहले बैत रसूल को शहर शहर कैदी बनाकर रुसवा किया और बाज़ारों और गलियों में फराया? क्यों? दरबार में मुकम्मल खामोशी छा गई। लोग ज़ारो कतार रोने लगे, कई लोग बेहोश हो गए। यजीद का चेहरा सुरख हो गया, ज़बान गूंग हो गई। शामी अवाम जो पहले अहले बैत को कैदी समझ रहे थे, अब सच्चाई को जान चुके थे। इमाम के अल्फाज ने यजीद को ऐसी शिकस्त दी जो तलवार भी ना दे सकी। वो ना कुछ बोल सका ना जवाब दे सका। उसने हुक्म दिया, फ़ौरन अज़ान मुकम्मल करो और इमाम को मिंबर से उतार दो। अज़ान जैसा मुक़द्दस अमल भी अगर मुनाफ़क़त की नीयत से हो तो वो भी हक़ के मुकाबले में बेअसर होता है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने सिर्फ़ एक सवाल से यजीद के जुल्म को बरहना कर दिया। ये सवाल आज भी तारीख़ का वो लम्हा है जिसने जुल्म को रुसवा और मज़लूम को सरखरू कर दिया। यजीद का दरबार सजा था, तख्त मौजूद था, सिपाही खड़े थे, मगर हक़ की ज़ुबान बोलने वाला मिंबर पर था। जंजीरों के बावजूद मुकम्मल आज़ाद था। इमाम ने न सिर्फ बातिल को बेनकाब किया बल्कि तारीख़ को ये सबक दिया कि सच कभी कैद नहीं हो सकता। उनके अल्फाज ने जुल्म के किले हिला दिए और सच्चाई का सूरज दमिश्क के अंधेरों में तलू हुआ। आज भी जब बातिल का शोर बढ़ता है, हमें उस खुतबे की सदा याद आती है जो जंजीरों में बंद इमाम ने दी, मगर सदियों तक आज़ाद इंसानों को जगाती रही। सलाम हो इमाम सज्जाद पर, जिन्होंने करबला के बाद भी करबला को ज़िंदा रखा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सच्चाइयाँ दफन ना हों तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर दिल तक सदाए हक़ पहुँचे और हर ज़मीर बेदार हो। खुतबा इमाम ज़ैनुल आबिदीन एक ज़िंदा मौजज़ा है। अल्लाह हाफ़िज़।